Let's open our Anaconda notebook. Jupyter notebook. And the algorithm which we are going to cover, guys, in our day 7 session is association rule. Recommendation engine will create here. In our previous classes, we have covered good number of algorithm. And just give me an input, guys, which algorithm we have covered in our last session. Anyone remember which algorithm we have covered in our last session? K-means. Perfect. K-means for clustering. Great. Why it's taking time? This. Okay. Now in our today's session, we'll cover association rule. Or you can say that we can create recommendation engine. By recommendation engine, I mean recommendation engine से मतलब है, guys, whenever you purchase something on Facebook or let's say Amazon, on Flipkart, किसी पोर्टल पे, so when you purchase one product, जब आप एक प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उसके नीचे वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एसोसिएशन दिखाता है. If you are purchasing product 1, so वो एसोसिएशन दिखाता है, okay, प्रोडक्ट 1 से कौन कौन से प्रोडक्ट एसोसिएटेड है, प्रोडक्ट 2 भी एसोसिएटेड है, प्रोडक्ट 3 भी एसोसिएटेड है, प्रोडक्ट 4 भी एसोसिएटेड है. So what is the algorithm behind that to check the association between product? ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जो बैकग्राउंड में काम करता है प्रोडक्ट्स के बीच में एसोसिएशन को चेक करने के लिए? इसको हम मार्केट बास्केट एनालिसिस भी बोलते हैं. मार्केट बास्केट एनालिसिस. The algorithm which we'll use here is, we call that algorithm a priori algorithm. जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के मीन्स, हमने ये एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं. तो जो एल्गोरिथम्स हम यहाँ पे यूज करेंगे वो a priori एल्गो है, and which will help you to check the association between products. मल्टीपल प्रोडक्ट्स पढ़े आपके ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर और उनके बीच में क्या एसोसिएशन है. हेल्प अस टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन प्रोडक्ट. कैसे प्रोडक्ट्स आपस में रिलेटेड है. एंड दिस इज व्हाट आवर जॉब इज. अगर हम प्रोडक्ट्स के बीच में एसोसिएशन फाइंड कर लें, सो इट्स इजी फॉर अस टू टेल कि अगर यूजर ने प्रोडक्ट 1 सिलेक्ट किया है तो उस प्रोडक्ट के साथ कौन कौन से प्रोडक्ट एसोसिएट होते हैं. कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल कि अगर कोई यूजर किसी सुपर स्टोर में या कार्ट में कुछ बाय करने जाता है तो जब वो एक प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके साथ कौन से प्रोडक्ट के चांसेस होते हैं? जस्ट गिव मी वन एग्जांपल. ब्रेड एंड जैम ऑफ अक्षयपाली. इफ समवन बाइज ब्रेड, सो देयर आर मोर चांसेस कि वो बटर को या फिर जैम को भी परचेज करेगा. देयर आर मोर चांसेस ऑफ दैट. राम सिंह, रिकमेंडेशन इंजन क्लियर है? अगर आप बिग बास्केट पे एक प्रोडक्ट को ऐड करते हो अपने कार्ट में तो वो नीचे फ्यू मोर प्रोडक्ट्स दिखाता है कि कौन सी प्रोडक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है. दिस इज व्हाट वी कॉल एसोसिएशन और रिकमेंडेशन इंजन. बिकॉज आपको इंजन रिकमेंड कर रहा है कि people those who purchase this product, they also purchase this product. Perfect, Kuldeep. With mobile, user purchases mobile covers also. So again, association देखना products के बीच में. Right? So these are the few examples which we have discussed here. Bread के साथ butter, bread के साथ jams, right? Bread के साथ diapers, और mobile के साथ mobile cover. But how these application, Amazon, Flipkart, वो क्या एल्गोरिथम यूज करते हैं बैकग्राउंड में टू चेक द एसोसिएशन बिटवीन प्रोडक्ट. एंड वन ऑफ द एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम आज कवर करेंगे व्हिच इज a priori एल्गोरिथम. एसोसिएशन मींस राघव प्रोडक्ट के बीच में एसोसिएशन चेक करना. जब आप प्रोडक्ट्स के बीच में एसोसिएशन चेक कर लोगे, हाउ प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 आर रिलेटेड, देन यू कैन रिकमेंड. If someone purchases product 1, you can see, okay, we have a good association between product 1 and product 2. Suppose product 1 user ने market basket क्यों बोला हमने?
जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो लेट्स से वी हैव वन बास्केट, इस बास्केट में हमने अभी लेट्स वी हैव ब्रेड इनसाइड दिस, so we can recommend that okay you have bread, I think you should put, you want to pick butter also, so this is what we are recommending. But how we are recommending, because in our algorithm हमने अपने algorithm से check किया कि इन दोनों के बीच में association क्या है, what type of association we have between these products. Okay, so a priori algorithm is the algorithm to check the association between products. जब आपको association मिल जाएगा products के बीच में, so एक product के basis पे आप recommend कर सकते हो user को another products as per our historical data. Now it's time to understand a priori algorithm क्या होती है. जैसे कि we have covered simple linear regression, multiple linear regression, क्या उसकी intuitions है, क्या कुछ है उसके background में. Similarly we'll cover here a priori algorithm, and in a priori algorithm we compute three things, guys. How's it now, everyone? Those three things are support, confidence, and lifts. Obviously Python hai, we have a tool, so we don't have to compute it manually. We don't have to compute it manually. Program will take care of it. Correct. But in a priori algorithm, we compute these three things to check the association between product. We compute support, we compute confidence, we compute lift. And what is the calculation behind support, confidence, and lift? Let's understand this now. Suppose करो आपके पास एक data set है और इस data set में we have products like we have good transactions. I'm saying we have transaction 1 and we have around 8 transactions. और transaction 1 में जब user ने purchase किया बनाना, और उसी कार्ट में यूजर ने बनाना के साथ लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर भी परचेज किया है. We are just making one data set जहाँ पे हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट के बीच में एसोसिएशन क्या है. उसने मिल्क भी परचेज किया है, उसने बटर भी परचेज किया है. Then let's say we have banana, soft drink and milk again, banana and soft drink again. Okay. In this we have milk, butter, okay, bread, and jam. I'm just preparing a small data set. पहली ट्रांजैक्शन हुई उसमें ये परचेज हुआ है, दूसरी ट्रांजैक्शन हुई उसमें 3 आइटम्स परचेज हुए, तीसरी ट्रांजैक्शन हुई अमेज़न पे कंसीडर कर लो, किसी भी सुपर स्टार मॉल पे कंसीडर कर लो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो. सो ये कुछ रैंडम कैलकुलेशंस आप देख पा रहे हो जो ट्रांजैक्शंस परचेज हुई है यूजर से. करेक्ट. सो हाउ वी कैलकुलेट confidence, what is support here, we'll discuss now. Any questions related to this data set, this data table, guys? No? All right. So very first thing is support. Support means how much popular one item set is. We check using support popularity, guys. सपोर्ट की हेल्प से यू कैन सी एपियरली एल्गोरिथम में हम सपोर्ट कंप्यूट करते हैं, हम कॉन्फिडेंस कंप्यूट करते हैं, हम लिफ्ट कंप्यूट करते हैं. सपोर्ट का मतलब होता है किसी भी आइटम सेट की पॉपुलैरिटी को चेक करना. Now when I'm saying item set, your one single item in that set or multiple items. Multiple items like मैं चेक करना चाहता हूँ बनाना और सॉफ्ट ड्रिंक का एक साथ सपोर्ट क्या है. That too we can check. If I talk about here, let's say banana का support कितना है, what is the logic behind that to calculate support? Logic क्या होता है? If I say okay, I want to calculate the support for banana, so that is number of transactions belongs to banana divided by total number of transactions. आप देखोगे कितने ऑर्डर्स में हमने बनाना परचेज किया है. ओके, आई एम मेकिंग दिस वेरी सिंपल.
कितने ऑर्डर्स में हमने बनाना परचेज किया है और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं. सो गाइस कितने ऑर्डर्स में हमने बनाना परचेज किया है. लेट मी mix it up like this. Again, this is banana. Perfect, Raghav. Perfect, Ajay. If you check, in 4 transactions, we have banana. 1, 2, 3, and 4. So this is number of transactions in which we have banana divided by total number of transactions. And total number of transactions are 8. So this will calculate the support. Your support always varies between 0 to 1. Support क्या बता रहा है? How many number of transactions belongs to that item set? इस item set में right now we have only banana, but if you have banana and soft drink, 2 things. So that means you have 1, 2, 3, combination of 3 divided by 8. So how much popular that item set is, we calculate using support. And obviously we don't have to manually calculate it. हमें manually calculate नहीं करना पड़ेगा. Our algorithm will take care of it. But it's important to understand कि उस algorithm में कौन-कौन से intuitions क्या है उस algorithm का और what all we covered in that algo. Second part is confidence. Confidence means if you are purchasing one item, Y, how likely your item Y is purchased when item X is purchased. और for example हम यहाँ पर ले लेते हैं, let's say we want to calculate confidence between banana and soft drink. What confidence says how likely item Y is purchased when item X is purchased. You can pick Z also, I'm just giving X. कितना लाइक्लीहुड है Y के परचेस होने का जब X आइटम को परचेस किया है. आपके कार्ट में आपने एक आइटम को परचेस किया है तो सेकंड आइटम के आने का कितना लाइक्लीहुड है. दिस इज व्हाट वी कंप्यूट यूजिंग कॉन्फिडेंस गाइस. मेक सेंस? So here if I say I want to see between my confidence between our banana and soft drink, which means यहाँ पर हम क्या पता करना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि क्या कॉन्फिडेंस है सॉफ्ट ड्रिंक को परचेस करने का if in that cart we have banana and soft drink along with banana. How much is the confidence to buy soft drink जब हमने banana को परचेस किया. How likely item Y is purchased when item X is purchased. Okay. Now if you check in this scenario, how many times we have purchased banana? Right? And banana and soft drink together 3 times. So this formula is support of your banana and soft drink divided by support of your banana. This is the logic. Now if you check banana and soft drink together we have bought 3 times. Only 3 times in our entire data set. Banana और soft drink का जो कार्ट है जो हमने एक साथ लिया वो 3 बार है. So this will become equal to 3 divided by, और बनाना को कितनी बार लिया हमने? 1, 2, 3, 4. So this value becomes 0.75. Let's go by the definition again guys. Supports tell you how much popular that item set is. कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उस आइटम सेट को बिलोंग करते हैं. किसी भी आइटम सेट की बात कर सकते हो आप, बनाना की बात कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क और बटर की बात कर सकते हैं. आपका आइटम सेट कुछ भी हो सकता है. दिस टेल्स यू पॉपुलैरिटी कितनी है उसकी, उस आइटम सेट की. कॉन्फिडेंस बताता है कि आपका एक आइटम की पॉपुलैरिटी कितनी है, लाइक्लीहुड कितना परचेज होने का जब आपका दूसरा आइटम परचेज हुआ है. मतलब अगर हमने बनाना को परचेज किया है तो सॉफ्ट ड्रिंक के परचेज होने का कॉन्फिडेंस कितना है.
This is what we compute in confidence. And then comes lift. Lift tells कि अगर okay, in this also we compute likelihood of purchasing Y item when X and Y both we have purchased. Right, this is what we compute in our lift. Now value of your confidence and support varies between 0 to 1 and 0 to 1. This also varies between 0 to 1. Okay. Yes, guys. Now next is lift. By support, we mean here how many number of transactions we have for that particular product. And I have picked here 4, Hemant. And 4 is also a 50% if you check in total. You can pick here 0.5 also, you will get the same answer. But in that case, you have to pick support of your banana and soft drink. I have used transactions here. Okay, so आप number of transactions लो या support की values लो, which varies between 0 to 1. So instead of using 0 to 1, हमने directly values को ले लिया. Now lift is again the same. How likely item Y is purchased when item X is purchased while controlling for popularity of item Y. Now when you compute between banana and soft drink here, in this lift also we conclude that okay, what are the chances soft drink user will purchase when user has purchased banana, and at the same time of type will also conclude but those transactions where we have soft drink also. So the logic here is lift of your banana to soft drink is equals to support of your banana and soft drink divided by, this is your denominator, support of banana into support of soft drink. Let me mark this with as text. Now support values is not between 0 to 1, and using this we check how these two products are correlated. ये दोनों प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन कैसा है. If your support, lift value guys, if your lift value is greater than 1, that means they are correlated, positively correlated. If it's less than 1, negatively correlated. If you take reference from our association rule from here, if lift is greater than 1, likelihood of buying both the products together, likelihood बहुत अच्छा है कि दोनों products एक साथ purchase होंगे. If it's greater than 1, अगर आपका lift का score greater than 1 आता है, अगर आपका lift का score less than 1 आता है तो likelihood नहीं है दोनों product के बीच में, they are unlikely to buy products, these two products together when we compute lift. और अगर वैल्यू 1 है तो दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है between the sales or in your cart. So we always look for lift value greater than 1 in our algorithms. Let's
अंडरस्टैंड दीज अगेंस्ट. सपोर्ट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि आइटम कितना पॉपुलर है, कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बिलोंग्स करती हैं उस पर्टिकुलर आइटम सेट को. योर आइटम सेट कुड बी एक प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट उस आइटम सेट के अंदर. कॉन्फिडेंस बताता है कि कितने चांसेस है वाई प्रोडक्ट के परचेस होने के जब हमने एक्स प्रोडक्ट को परचेस किया. लाइक्लीहुड भी बताता है कितने चांसेस है वाई प्रोडक्ट के परचेस होने के जब हमने एक्स को भी परचेस किया है उनके कॉमन ट्रांजेक्शंस में. So this is how the maths works behind support, confidence and lift and behind our a priori algorithm. Python में we'll use directly package here and we'll take out the output. Okay. So we have input here. शेफाली किसका लॉजिक क्लियर नहीं हुआ? कॉन्फिडेंस का? All right. See, in both cases, we check the popularity of your item Y, association of item Y with your X. But in this case, we just consider, in confidence, we just consider when we divide the value that only when we are, how much is the likelihood of purchasing your soft drink when banana is purchased. Correct. And we are considering that, okay, and in how many banana transactions we have this. Divide by only the banana transactions. Lift will tell, okay, how much is the likelihood of purchasing Y when item X is purchased. That means in how many conditions or scenarios soft drink will be purchased if banana is purchased. Likelihood, that means in your division we have both banana and soft drink support together. वो सारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस जहाँ पे बनाना भी है, वो सारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक भी है. हमने दोनों ट्रांजेक्शंस को लिया और उसके बेसिस पे लाइक्लीहुड को चेक किया है बनाना के परचेज होने की जब हम सॉफ्ट ड्रिंक को परचेज करते हैं. और इस केस में हमने सिर्फ बनाना की ट्रांजेक्शंस को लिया है बनाना के लाइक्लीहुड को चेक करने के लिए. सो दो तरीके से लाइक्लीहुड चेक हुआ है. एक बनाना का लाइक्लीहुड विद ओनली बनाना ट्रांजेक्शंस, एक बनाना का लाइक्लीहुड विद बनाना एंड सॉफ्ट ड्रिंक ट्रांजेक्शंस. Okay, see, if you go by calculations and you go banana and soft drink up together, let's go in here, banana and soft drink, which is 3. You can see here 3 divided by 8, the value becomes 0.5. Let's make it comment. बनाना का सपोर्ट कितना है? बनाना कितने ट्रांजेक्शंस में आपके पास? 1 2 3 4, 4 ट्रांजेक्शन में. सो बनाना का सपोर्ट बनेगा 4/8. Let's pass this value now as 4/8 multiplied by सॉफ्ट ड्रिंक का सपोर्ट कितना है? सॉफ्ट ड्रिंक आपकी कितने ट्रांजेक्शन में? 3 ट्रांजेक्शन में. टोटल ट्रांजेक्शन कितनी है? 8. सो दिस इज योर 3/8. आपका लाइक्लीहुड कितना है? 2.6666, which means that soft drink, if you purchase banana, अगर हम बनाना को परचेस करते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक के परचेस होने का 2.6 टाइम्स लाइक्लीहुड है, प्रोबेबिलिटी है. Make sense now? So here we have computed probability of purchasing soft drink when we purchase banana, and which is coming in positive. You know that, greater than 1. So this is 2.6 times है, and you can check in your data set also, which is very good. जब भी हमने बनाना लिया, हमने सॉफ्ट ड्रिंक लिया है. There is only one case जब हमने बनाना के साथ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लिया था. Okay. Now let's go in a data set. अपने data set में चलते हैं. And the data set which we have is this data set, association rule. Let's open this.
एंड यू कैन सी इन ईच ट्रांजेक्शन वी हैव गुड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके पास गुड नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ईच ट्रांजेक्शन में। पहली ट्रांजेक्शन हुई वहां पे हमने एग, बटर, ब्रेड, मिल्क, जैम, चिप्स, चीज, न्यूटेला, ये सारे ऑर्डर्स मिले। ओके, ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें चेक करना है कि उनके बीच में एसोसिएशन किस किस प्रोडक्ट के बीच में है, कौन कौन से प्रोडक्ट के बीच में यहाँ पे हमारे पास एसोसिएशन है। लेट्स ओपन आवर जुपिटर नोटबुक। न्यू Python 3.5 and let's save this as association rule day 7. Okay, first step is guys to import libraries. तो पहले libraries को import करते हैं। import pandas as pd, import numpy as np. Okay, and now let's load data set. Let's click on this run, and यहाँ पर this step was to insert above one line also here. Import libraries. Click on markdown and run this. Okay, this is import data hash import data set. Let's create data frame df। यहाँ पर डेटा हमने pd.read csv की फाइल में रखा हुआ है। csv excel, I have to check it again. Let me go in my data and you can see this is in csv file. Association rule का जो डेटा सेट है वो csv फाइल में है। So let me copy this entire path, जिस लोकेशन पे हमने डेटा को स्टोर किया है, और इस डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। एंड लेट्स क्लिक ऑन df, click on run, and invalid syntax we have here because we have missed double quote here. बात हमेशा हम कोट्स में देते हैं। क्लिक ऑन रन अगेन एंड आप देख सकते हो कि आपने सारा डेटा सेट लोड करा लिया। अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम ने क्या किया है, मेरे पास कोई हेडर है ही नहीं डेटा सेट में। अगर आप देखोगे इफ यू चेक आवर डेटा सेट इन दिस एक्सेल फाइल, देयर इज नो हेडर, कॉलम हेडर कुछ नहीं है। ये ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने सेव की हुई हैं, ठीक है। सो दिस हैज कैप्चर्ड, हमारी वेरी फर्स्ट रो को इसने एज एन हेडर कैप्चर कर लिया है। सो वी हैव टू पास वन पैरामीटर हियर where we have to define header is equals to none. Okay, now let's click on run button. Now it's okay. Now there is no header और each transactions को आपने चेक कर लिया है कि egg, bread, butter, milk, jam, chips, cheese and Nutella. And this is how we have these all things we have purchased in first transaction. And second transaction में हमें बस एक sparkling water का order आया था। Third transaction में हमें bread, eggs, chicken, chocolate and French fries इनके orders आए थे। Okay, now what I will do, you can see here each item is in different columns. So I will create list of list. इन items की एक लिस्ट बनाएंगे और इन सारे transactions की एक लिस्ट बनाएंगे। Instead of storing these in multiple columns, multiple column में स्टोर करने की जगह हम इनको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे और इन सारे ट्रांजेक्शन को एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। Okay, so I want to convert my this data frame into list. So convert to list, and which is आप एक list बना लो। Let's say this is your a priori algorithm rule, and this is your list. You know that आपको पता है जो list data structure है वो square bracket में आता है। ये blank है, we have not stored any item, हमने कोई item store नहीं किया है। तो right now this is blank. Now I will add item one by one. अब 1 by 1 आइटम्स को ऐड करना है तो एक लूप तो चलेगा रोज में कि रोज में आइटरेट करो, बट व्हेन यू आर इन फर्स्ट रो, जैसे ये पहले ट्रांजैक्शन में आए हो तो उसके सारे कॉलम्स को लिस्ट में ऐड कर दो। ओके, देन हाउ इट वर्क्स फॉर आई इन रेंज, कितने कॉलम्स है हमारे पास 0 1 2 3 एंड यू चेक टिल 18, सो वी कैन से 1 to 19 कितनी बार आइटरेट करना है हमें से, हमें 19 टाइम्स इसे आइटरेट करना है बिकॉज आई कैन सी दीज मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव इन आवर डेटा। आप df.shape का लिख कर भी पता कर सकते हो कि उसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स है। तो इसने बता दिया हमारे पास 19 रोज है और 8 कॉलम्स है। लेट मी पास दिस एज कमेंट, कमेंट पास करते हैं और df को एग्जीक्यूट करते हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, व्हेन वी आर रनिंग लूप, हमने बोल दिया रेंज फंक्शन क्या करेगा, 1 to 19 तक आइटरेशन कराएगा आई वैल्यू का. रूल विच इज आवर लिस्ट हियर, इन दिस वी वांट टू अपेंड, अपेंड मतलब ऐड करना, वी वांट टू ऐड व्हाट, वैल्यूज, these values, egg, bread, butter, milk, jam, these one by one, and these values are part of my df dot value, data frame की part है, and obviously we have to go by indexing. So I comma one more argument we have to use here, because if I talk about this index, ये index कौन सा है, 0 0. देखो अगर हम इसको कॉलम इंडेक्स ले रहे हैं, इसको रो इंडेक्स ले रहे हैं, we can go by this also. Let me make it very simple. Let's say this is for row in range 1 to 9. Okay, and this is not I, this is row, and this is column. This is column, and this we pick instead of 1 because we have indexing from 0. यहाँ पर आप देखो indexing 0 से हमें 0 से start करना पड़ेगा. So 0 से 19 हमने लिया है, रूल अपेंड हो रहा है, डेटा फ्रेम जो डीएफ है आपका, ये वाला डेटा फ्रेम डीएफ के जब लूप स्टार्ट हुआ, रो की वैल्यू 0 है, तो उसने 0th इंडेक्स पास किया. अब कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, दैट वी कैन पास हियर फॉर कॉल इन रेंज 0 to 8. यू नो कि कितने कॉलम्स है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 columns you have, so I have used here 0 to 8 here. So कॉलम्स का आइटरेशन, एक रो के अंदर कॉलम्स का आइटरेशन वो यहां से चलाएगा. फर्स्ट रो 0, ओके, 0 को लेके वो आ गया और उसने डेटा फ्रेम की वैल्यूज को होल्ड करना स्टार्ट करा. रो 0 में कॉलम की वैल्यू क्या है, कॉल इन रेंज 0. सो 0 0 में क्या आइटम है, एड, फिर कॉलम की वैल्यू इंक्रीज होगी 1. सेकेंड आइटम कौन सा, ब्रेड, वो आइटम क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा सेम लिस्ट के अंदर. एंड हियर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड डिफाइन द data type of this also, and I will use this in square bracket. And define these values as string. As in a characters we want to append these values. Okay, now if you write rule, and you can see we have created list of list. We have a problem here which is rule dot append str df dot value. This should be values. Okay, see now output देखिए आप, एक लिस्ट स्टार्ट हो रही है और उसके अंदर ईच आइटम्स को, ईच ट्रांजेक्शन को हमने एज एन लिस्ट स्टोर करा लिया है. So this is very important for a priori algorithm. You have to store your values as in a list. Till here, any questions? Ram, this is clear why we have created two loops. This is the example of nested loop. First we have iterated through rows, and second we have iterated through columns. So this is iterating through columns and this is iterating through rows. Great. Now after this we have to use the package. Let's go in our data, and from a priori import the class which is a priori. Let me just check, do we have any typo here, a priori, no, everything is fine. And then we have to create object. You can create object as, let's say, algo or rules, it's up to you what you want to create. Okay, so this is using class a priori. Now a priori के अंदर we have to pass parameters guys. कौन कौन से पैरामीटर्स पास होंगे, पहले तो आपकी लिस्ट पास होगी जिस लिस्ट के अंदर आपने डेटा को कैप्चर किया. ओके, no Raghav, we don't need to remove, I don't want to remove transactions, but this means that program will not find association because this is no value here. Okay, so a priori के अंदर पहला चीज होता है your list in which you have stored your entire data.
और उस लिस्ट का नाम क्या है यहाँ पर, इफ यू चेक रूल, रूल इज योर लिस्ट इन विच यू हैव स्टोर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, सो रूल इज माय फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर है सपोर्ट। अब कितना मिनिमम सपोर्ट देखना चाहते हो ट्रांजेक्शन के बीच में। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट है कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम के परचेस होने का सपोर्ट कितना है, राइट, लाइक्लीहुड कितना है उस आइटम के परचेस होने का, हाउ मच पॉपुलर दैट आइटम इज, दैट आइटम सेट इज। अब किसी का सपोर्ट ही बहुत स्मॉल है 0.0000001, सो दैट मीन्स उस आइटम के परचेस होने की पॉपुलैरिटी बहुत कम है। बिकॉज कैसे निकालते हैं, इफ आई आस्क यू कि एग की सपोर्ट कैलकुलेट करो, सो एग का सपोर्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ एग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। अगर एग की ट्रांजेक्शन ही 1 है और टोटल ट्रांजेक्शन 1000 है तो 1/1000 विल बिकम वेरी स्मॉल वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर यू हैव टू डिफाइन योर मिनिमम सपोर्ट, हाउ मच मिनिमम सपोर्ट यू वांट टू कीप एज अ थ्रेशोल्ड, जो आपको आउटपुट आए सो एटलीस्ट उससे ऊपर के थ्रेशोल्ड या सपोर्ट की वैल्यूज को पिक करें हम। मेक सेंस। सो अप्रियोरी में सेकंड पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा मिनिमम सपोर्ट। लेट मी पास लेट्स से मिनिमम सपोर्ट ऑफ 0.1 right now for this example, later I will change this। मैंने 10% का पास किया और लेट्स से 0.01 1% ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और लेट्स से 3% ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, then minimum confidence you have to pass। now you confidence you know कि अगर हमारे आइटम सेट में एनर्जी बार और फ्रेंच फ्राइज दोनों है, जब एल्गोरिथम लगेंगी and they will check okay between these two items, so फ्रेंच फ्राइज के परचेस होने का कितनी लाइक्लीहुड है जब एनर्जी बार को परचेस किया, फ्रेंच फ्राइज के परचेस होने का कितनी लाइक्लीहुड है जब एनर्जी बार को परचेस किया। in this case we are saying okay let's say our confidence is 0.2, we want to be 20% confidence जब एनर्जी बार को परचेस किया है तो फ्रेंच फ्राइज को भी परचेस करें। लिफ्ट वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 3 इज ऑलवेज गुड, दिस शुड बी योर मिनिमम लिफ्ट। मिनिमम लिफ्ट का थ्रेशोल्ड कितना लेना चाहते हो, करेक्ट। सो मिनिमम लिफ्ट कितना रखना चाहते हो, सो लाइक्लीहुड ऑफ परचेजिंग फ्रेंच फ्राइज when you purchase energy bar and in all those transactions we have french fries also, so इसका कितना आउटपुट आएगा आपका, you can pick any value greater than 1, let me pick this value as 2 comma and then आपका minimum length, you have to learn this argument guys। minimum length that means आपके आइटम सेट में आप कितने आइटम्स रखना चाहते हो, at least I want to keep 2 items, right, minimum I want to keep 2 items, it's not कि मैं एक आइटम से भी चेक करने स्टार्ट कर दूं, no I want to keep at least 2 items and rule is my list, this entire list is my rule, you can see here, okay। minimum support हमने डिफाइन कर दिया है, minimum confidence हमने डिफाइन कर दिया है, minimum lift हमने डिफाइन कर दिया, minimum length हमने डिफाइन कर दिया, okay। so now what we do, whatever we get in this object as per this algorithm, let's keep this object as a list of rule, sorry output is wrong here, let's create one more list here, that list name is R1, you can give any name to your list and let's say this is algo, algo is your object on which you have applied a priori algorithm with these threshold values। now if you pick R1, if you print R1 here and you check for output, let's wait few seconds, अब देखो इसने एसोसिएशन कंप्यूट कर लिया है बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड वी कैन सी द आउटपुट हियर। ओके, और पहला एसोसिएशन इसने क्या निकाला है, पहला एसोसिएशन इसने निकाला है इफ यू चेक इन दिस इज बिटवीन ब्रेड एंड बटर, जहां पे आपके सपोर्ट की वैल्यू क्या आई है 0.31, सपोर्ट की वैल्यू 0.31 है, दैट मींस आपके बटर के और ब्रेड के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने 30% है आपके डेटा सेट में।
नाउ इफ यू चेक योर कॉन्फिडेंस 0.85 है। कॉन्फिडेंस का मतलब 0.85 का मतलब क्या है? बटर के परचेस होने के 0.85% कॉन्फिडेंस है जब भी हम ब्रेड को परचेस करते हैं। सो मॉडल इज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जब भी ब्रेड परचेज हो रहा है तो बटर परचेज होगा ही होगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज 0.85 and likelihood is also positive. You can see here left is 2.326. butter ka with the combination of bread and butter left value is 2.36. for all the transaction of bread and butter, likelihood of purchasing your value is 2.36. and similarly इसने reverse में भी calculate किया है, in which you can see now this time we have and butter and bread. कॉन्फिडेंस आया 0.85 को, यहाँ पर आया था कि कितने चांसेस है कि आपका वाई परचेज होगा, दैट मींस ब्रेड परचेज होगा ऑन द बेसिस ऑफ बटर। यहाँ पर आया कितने चांसेस है आपका ब्रेड परचेज होगा ऑन द बेसिस ऑफ बटर। कॉन्फिडेंस इज 0.85, लिफ्ट इज 2.36. सो दिस इज शॉर्टेड इन ऑर्डर विद हाई कॉन्फिडेंस एंड हाई लिफ्ट। सो अब जब भी कोई यूजर बटर परचेज कर सकता है तो यू कैन रिकमेंड देम ब्रेड आल्सो, और you can show with this output also, okay, if they purchase bread we can recommend them butter as well. Let's go to bread and cheese now. कॉन्फिडेंस कितना है, सपोर्ट कितना है 0.105 का, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इनके कितने 0.105, इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, बिकॉज सपोर्ट इफ यू रिमेंबर इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो इन इस आइटम सेट के इतने ट्रांजैक्शंस है, ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओके क्या लाइक्लीहुड है आपके चीज को परचेज करने का, जब हमने ब्रेड परचेज किया है इज 0.28 एंड लिफ्ट है 2.71, which is very good. All right, so this is how using one single statement हमने using package which is a priori and using a module which is a priori, we have performed a priori algorithm which help us to check how our algorithms are, how our minimum support, confidence and lift values are. Yes guys, by default a priori algorithm is not installed in your Jupyter notebook, so you have to install this algorithm in your Jupyter notebook. Okay, so in our today's session we have covered one more part from our module. In our module also we have a priori algorithm part from where you have to download the data set. आपको data set download करना पड़ेगा उस particular part में से. All right, and you have to work on that data set. Any questions related to market basket? Correct. So further work we do on our data set when we provide to our marketing team. On the basis of our output, we share data set with them. Whosoever is taking care of, let's say, different domains in a business, someone is taking care of veggies, someone is taking care of electronics, furnitures. So accordingly, हम related teams को data set provide कर देंगे. These are the association between the products. What we have covered in our today's session, we have covered how to imply this and first association rule. We have shared the entire data set dump.
I will check that data set dump. If credit card transaction is not there, I will provide you again. Okay, I will check that. I will provide you again. These two are part of our LMS program, LMS. But if they are not there as well, you will get it by today EOD. In our Python program. All right. So this is for the day, guys. And on Friday, on day 8, we'll pick one more algorithm from our program and we'll cover one more examples. Thank you, everyone. Have a nice day.